हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अभी जो 2019 दिसंबर में यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे कि उसका क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। इस वीडियो में आज हम वो देखेंगे, तो आप बने रहिए और सारे क्वेश्चन के आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हैं। और हर एक क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का था। और साथ ही में अभी जो चैलेंज की चल रही है उसमें कल एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो गया है, मतलब वो क्वेश्चन ही गलत बता दिया गया है, इसीलिए उस क्वेश्चन का मार्क्स जो हैं वो सबको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो आपके पास जो ग्रुप आया था उसमें चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो सकते हैं इसके जो सीक्वेंस हैं क्वेश्चन के, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। बाकी 50 के 50 क्वेश्चंस तो सेम ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन दी हुई है। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द डाटा ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स A, B and C produced by a company during 7 different years from 2005 to 2018 based on the data in the table. Answer the questions 1 to 5। 1 to 5 आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे इस टेबल के बेसिस पे, इस टेबल को एनालाइज करके। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर सीधा सीधा देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स 6000। कौन से ईयर में थे? ठीक है, टोटल प्रोडक्शन जो था वो, जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप व्हीकल्स लेस दैन इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 4। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2017 तक बी टाइप के वाहनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप हो गया है, मतलब ये क्वेश्चन किसी ने चैलेंज किया है और उसको गलत बताया है। तो जो आंसर की, जो चैलेंज की आंसर की है उसमें ड्रॉप लिखा हुआ आ रहा है, तो मींस कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत हो गया है और इसके मार्क्स आप सबको मिलेंगे, जो 2 मार्क्स हैं, चाहे आपने उसको गलत किया है या सही। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ ए टाइप व्हीकल्स प्रोड्यूस इन द ईयर 2014 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सी टाइप व्हीकल्स प्रोड्यूस इन द ईयर 2016? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the average number of B-type vehicles produced by the company over the years? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, a blog is a form of social media. Reason R, a blog allows anyone to communicate to a public audience. In the light of the above 2 statements, choose the correct option. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. So next question देखते हैं। As per the classical square of opposition, if A proposition is given as true, then which one of the following is correct? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। E proposition is false, I proposition is true and O proposition is false. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट इज 60 kg. If the weight of the 10th student is 9 kg more than the average weight of all the 10 students, then the weight of the 10th student would be. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 70 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? Software is loaded into secondary storage from RAM and is then executed by the CPU. A search engine is a software system that is designed to search for information on the WWE. Choose the correct option. इसका जो correct answer है वो है option number 2, that is B only.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, वॉइस, एम्फेसिस एंड इम्प्रेशन। Question number 12. In what ratio must a vendor mix two varieties of sugar worth rupees 60 per kg and rupees 78 per kg so that by selling the mixture at rupees 76.8 per kg the vendor gains 20%? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 7:2. Next question is identify the factors that do not contribute to the effectiveness of teaching from the options given below. Socioeconomic background of teacher, teacher's skill in pleasing the students, teacher's subject knowledge, teacher's personal contact with students. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, A, B and D. Next question है which of the following was not a Millennium Development Goal, MDG? Eradicate extreme poverty and hunger, improve maternal health, ensure healthy lives, and promote well-being for all at all ages, ensure environmental sustainability. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अ फ्यूल सेल? It is a device that uses electrochemical reactions to produce electric current. It consists of a positive electrode and a negative electrode separated by an electrolyte. Just like batteries, it needs to be recharged with an electric current. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A and B only. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are correct? Decreasing transparency is an ICT-enabled advantage of e-governance. E-governance is related to the implementation of ICT in the government processes and functions. Common Service Centers (CSCs) help in providing and using e-governance related services. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, B and C only. Next question है match the following soil orders with their descriptions: histosols, andisols, jellysols, arid soils. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, A का 4th, B का 1, C का 2 and D का 3rd. नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. Assertion: skill development is a key feature in every individual's life. Reason: an individual who wants to get employed needs to possess good education only. In the context of above two statements, choose the correct option. तो इसका जो correct option है वो है option number 3. A is true but R is false. Select the option that lists components for a cyberspace address URL in the correct order from beginning to end. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम ऑफ द होस्ट, पाथ और फाइल. Select the period in which India became a center of higher learning. तो ये जो पीरियड था ये था गुप्ता पीरियड. ऑप्शन नंबर A. Given below are so next question है given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A: Government of India established higher educational statutory bodies to ensure quality of education. Reason: there are some educational institutions in India which do not provide quality education. In the context of above two statements, choose the correct option. तो इसका जो correct option है वो है option number 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next है choose a person who has control over self, mode of education and method of delivery in classroom from the following. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, that is teacher. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
Sampling related error is subsumed under the category non-sampling error. Sampling error doesn't occur in multi-stage cluster sampling. Inaccurate sampling frame and non-response are examples of sampling related error. There is an inverse relation between heterogeneity of population and sampling error. तो जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड सी ओनली. Next question है select the advantage of feedback in the process of communication from the following. It is beneficial in understanding of the subject matter. It diagnoses the defects in receiver. It clarifies the communication. It explores the defects in receiver. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, that is it clarifies the communication. Next question. Choose two factors that do not affect the academic performance of students adversely. Low self-efficacy belief, belief in God, indifferent attitude towards politics, teachers low expectations from students. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी एंड सी ओनली, बी एंड सी. The next question है which one of the following is signified by udharana of anumana inference in Indian logic. तो statement of reason, proposition to be proved, conclusion proved, universal proposition along with an instance. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4. Then we have how many national parks and wildlife sanctuaries are there in India till March 2011. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4. Given below is a question followed by 3 statements. Identify the statements that are necessary to answer the question. Question: what is the percentage profit gained by a vendor when he sells an article? Statement: he gives a 10% discount on the marked price. He would have earned 25% of if he did not give any discount. The cost price of the article is rupees 8,000. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड बी ओनली, ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल particles arranged in terms of particle size from the smallest to the largest. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्ले, slit, sand and gravel. Then we have which one of the following proposition is a contrary to all poets are dreamers. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, no poets are dreamers. Next question है which among the following is not the outcome of grounded theory research. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, that is narrative. Then we have in social sciences, a central issue is the question of whether the social world can be studied using the methods of natural sciences. This statement refers to the issue of option number 3, epistemology. Then we have match the following values with their distinguishing functions: sacrifice, sincerity, self-control, altruism. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का 4th, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. उमंग, BHIM, ईबिज, स्वयं. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए का 4, बी का 3rd, सी का 1 एंड डी का 2. Then we have which among the following is not a component of effective teaching. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is reactive mode of students' behavior. Which among the following is not related to qualitative research. इसका ऑप्शन है 4, that is survey method. Which given of the following sets of letters when sequentially placed at the gaps in the letter series below shall complete it. इसका है ऑप्शन नंबर 3rd, that is CBBBA. By selling 70 pencils for rupees 90, a person makes a loss of 25%. How many pencils should be sold for rupees 234 to get a profit of 30%? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, that is 105. Which among the following factors does not contribute to assessment bias?
When language of the test and the tester is different from the language of the student, answers that support middle class values. If assessment procedures are flexible and diverse to make disadvantaged students comfortable. ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर असेसिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रोपोजिशन सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी एंड डी ओनली, सी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. तो जो assertion है वो है थ्रू ऑनलाइन टीचिंग a large number of students can be taught by very competent faculty. Reason है online teaching helps students in developing critical thinking more than the offline teaching can do. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, A is true but R is false. Next question है select the alternative features from the following which makes open universities as non-traditional universities. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, that is A, B and C only, A, B and C. Next question है match correctly the items of column 1 with the column 2, ontology, epistemology, methodology and method. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3. अगला क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और 4, क्योंकि सेम ही ऑप्शंस हैं तो आपने 3 भरा या 4 भरा है, दोनों ही करेक्ट होंगे आपके. अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिक प्लेसेस विद देयर डिस्टिंग्विशिंग डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग. तक्षशिला, उज्जैन, सरनाथ, अजंता. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3. अगला जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रीहेंशन है. इसके हम क्वेश्चंस की बात करते हैं डायरेक्ट. इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्लोबलाइजेशन इज परसीव्ड often by media and academia as. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, a process of westernization. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटेम्प्ट ऑफ द ऑथर इन द पैसेज इज. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जो अगला क्वेश्चन है वो है एज पर द पैसेज ऑफ होलसेल रिजेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुड रिजल्ट इन अफेक्टिंग. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड बी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटर प्रोडक्टिव. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, होलसेल रिजेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल डिफाइंड कंसेप्ट. तो इसका जो आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन. तो गाइस ये जो आंसर है ये अभी लेटेस्ट आंसर की जो NTA UGC नेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की है वो वाले आंसर्स मैंने आपको बताए हैं. अगर कोई चेंज आता है तो हम आने वाले वीडियोस में उनके बारे में. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाओगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे. सो थैंक यू गाइस.